जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श। एक देखिए, गरीब तो हमारे लिए कोई नहीं है, हम भी कोई अमीर नहीं है, मगर एक जो मेहनत कश आदमी था, जो सामान ढोने के काम करते हैं, ये हमारे पास आया और बोला, अपना विचार रखा कि गुरुदेव ये बताइए कि जिसके पास कुंडली है उसको तो आप बता देते हैं कि एक ग्रह कमज़ोर है, इसलिए ऐसे ऐसे आपको दिक्कत आ रही है। जिसके पास कुंडली नहीं है उसका भाग्य, उसका संतान, उसका जीवन कैसे हम समझें और क्या कार्य करें कि हमें ये सब जीवन में सरलता से मिल जाए। तो प्रेमी जन, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी थे। आज हम लोग लालच में हैं, इसलिए अपने फ़ायदे की बात लोगों से करते हैं, और हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी जन थे। उनको संपत्ति से, धन से कोई मतलब नहीं था। उनका धन का मतलब था कि हमारा वस्त्र, भोजन और हमारे बच्चों की शिक्षा हो जाए। यही उनका धन का रखने का, जमा करने का अभिप्राय था। आज क्या है, आज हम धन इसलिए जमा करते हैं कि समाज में हमारी पद प्रतिष्ठा बढ़े, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे में बुरे भी कार्य करें। तो इसलिए क्या कहते हैं प्रभुजन, देखिए, सबसे पहले तो हमें भाग्य को जागृत करने के लिए जिस भी हम जाति के हैं, जिस भी धर्म के हैं, और जो हमें कार्य परमात्मा ने दिया है उसको अपनी जिम्मेदारी से करें। फिर दूसरा आता है कि अगर हम सनातन हैं तो गंगा जी में स्नान करें। अमावस पूर्णिमा के दिन जो भी हमारी कमाई से हम 2 पैसा बच रहा है उसको हम दान करें। और देखिए प्रभु, हमारे शास्त्रों में जो है गाय, ब्राह्मण और गुरु में माता पिता सब आ जाते हैं, इनकी कभी निंदा ना करें। हमारे माँ बाप कैसे भी हैं, मगर उनके लिए हम कभी निंदनीय वाणी ना बोलें और उनका हम सम्मान करें। अगर हम सम्मान नहीं कर सकते हैं, देखिए कलिकाल है, हमारे उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो उनको हम अपशब्द ना कहें, और हो सके तो उनके हम कहीं बुराई ना करें कि हमारे पिताजी ऐसे, हमारी माताजी ऐसे हैं। और जीवन में आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो उसे भी ढिंढोरा मत पीजिए। आप अगर के साथ कोई बुरा किया है तो उसको भी किसी से मत कहिए। जो आपने किया है या जो आपके ऊपर हुआ है उसको भगवान का प्रसाद मान के आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और जो बैल है, नंदी बैल है, ये हमारे धर्म के कारक हैं। क्योंकि जब कलिकाल आया था तो नंदी बैल के रूप में केवल एक ही पैर था, बाकी 3 पैर ख़त्म थे। इसका मतलब था कि आदमी झूठ बोलेगा, आदमी तपस्या नहीं करेगा, आदमी हवन पूजा नहीं करेगा, बस अपने कमाई करके अपना पेट यापन करेगा और अपनी आवश्यकताओं को पूर्त करेगा। इसीलिए एक पैर है। और हमारे जो 4 वेद हैं, इस चारों वेद हमारे 4 स्तंभ हैं, मगर आज हमारे जीवन में, समाज में एक ही स्तंभ रह गया है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। उसको अनुष्ठान से कोई मतलब नहीं है, गीता भागवत से कोई मतलब नहीं है। बस उसको है कि हमारा किस तरह से पेट भरे, हमारा घर बड़ा हो, हमारी गाड़ी बड़ी हो, पड़ोसी का घर गिर रहा है तो उसको और गिरा दो, ये हमारी सोच हो गई है। इस कारण से भी हमारा जो है भाग्य साथ नहीं देता है। तो जो नंदी बैल हैं उनको आप चारा खिलाइए। अगर अनाज आप खिला सकते हैं तो जो भी अनाज खिलाइए, गेहूँ खिलाइए, चावल खिलाइए, जो भी अनाज आप खिला सकते हैं उसको रात में भिगा दीजिए और उसमें गुड़ मिलाइए। बिना गुड़ के और बिना भिगाए हुए नंदी बैल जी को कोई भी चीज़ आप खाने को मत दीजिए, या फिर हरी घास दीजिए। उसके बाद आता है प्रभुजन गंगा स्नान करना।
गंगा में स्नान कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप महीने 2 महीने में स्नान करके आइए, और जो वस्त्र पहन के गए हैं अगर हो सके तो आप वो वस्त्र वही गंगा माँ को समर्पित कर दीजिए, आप दूसरे कपड़े पहन के आइए। और तीसरा जो है, आप किसी की बुराई मत कीजिए कि ये ऐसा बुरा है, वो ऐसा बुरा है, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई। अगर हम समाज में, दुनिया में, घर में किसी के पीछे बुराई देखेंगे तो उसके अंदर बहुत बुराई है। हमें जीवन में हर आदमी के अंदर अच्छाई देखनी है, केवल बुराई अपने अंदर देखनी है कि हमारे अंदर कितनी बुराई है, दूसरे की बुराई नहीं देखनी है। हमें अपनी बुराई देख करके दूसरे की अच्छाई देखनी है। इसलिए इससे भी आपका भाग्य जो है, जो बंद है आपके भाग्य का ताला, वो भी खुल जाएगा। और तीसरा बात है कि आप जो है, जो भी आपके पास शक्ति है, अगर आपके पास शक्ति है तो नवरात्र में, नवरात्र आने वाला है, दीपावली में, शिवरात्रि में, जन्माष्टमी में आप मंदिर में कुछ सहयोग कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना द्रव्य नहीं है, धन नहीं है, तो आप मंदिर की सफाई कीजिए। और जो हमारे समाज में हमारी सेवा करते हैं, सुबह सुबह हमें बेल मार के जगाते हैं, उनका आप सम्मान कीजिए। जितना हो सके आप उनको सम्मान दीजिए और उनको सम्मान की दृष्टि देखिए। आप किसी से भी राम राम मत करें, मगर जो हमारे समाज में सेवा करते हैं उनको आप ज़रूर राम राम कीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से, अगर उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया तो इस धरातल पे, इस धरती पर कोई भी उनकी आशीर्वाद को काट नहीं सकता है। जैसे उदाहरण है मोदी जी का। मोदी जी ने जो हमारे समाज में सफाई करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, उनका उन्होंने चरण धोया है। हम आप तो राम राम करने से भागते हैं, उन्होंने उनका चरण वंदन किया है। अब आप सोचिए, हमारे देश के राजा इतना क्या कहते हैं, समाज के जो हमारे विशेष जन हैं, हम इनको विशेष दर्जा देंगे। ये जो है हमारे जीवन का बहुत कुछ भाग्य का ताला खोल सकते हैं। इसलिए मेरे विचार में आया कि आप लोगों को, जनमानस को भी अपनी बात को मैं व्यक्त करूं। यही बात मैं उनको भी बताया था जो आपके सामने रख रहा हूं। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, केवल मेरा तो एक ही मंत्र है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।